फिजिक्स तुम लोग ज्यादा ही पढ़ रहे हो आजकल है। हाँ, बायो में तो कुछ है नहीं। हाँ? कौन समोसा खाएगा? हाँ? पढ़ाई लिखाई कर लो बेटा, गर्मी देख लो कितनी हो रही। समोसों से तबीयत खराब हो रही। कोल्ड कॉफी जैसा बेटा मुंह भी होना चाहिए ना। चलो अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो देखो इसमें जो ट्रेंड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें खासतौर से जो एनसीईआरटी में दिया गया उतना जरूर ध्यान रखना है। जैसे मॉर्फोलॉजी भी हो गया, तो जितना एनसीईआरटी के बाहर कंटेंट ऐड हुआ है उसमें से कोई सवाल आया नहीं है। जैसे जो एडिशनल फैमिलीज हैं, जो मॉडिफिकेशन है, कॉकरोच हो गया, एनिमल टिश्यू हो गया, इनसे कोई सवाल आया नहीं है। तो कोशिश ये करिएगा कि जितना एनसीईआरटी में दिया उतना आपको याद हो। जैसे इस चैप्टर में एनसीईआरटी में क्या है, केवल फ्रॉग है। और इस बार नीट में कितने सवाल आए थे फ्रॉग के? 4 सवाल आए थे। ना कॉकरोच का कोई सवाल है और ना ही एनिमल टिश्यू का कोई सवाल आया। तो हम पढ़ेंगे तो तीनों चीजें, क्योंकि कभी भी आ सकता है, लेकिन हम मेनली फोकस किस पे करेंगे? फ्रॉग पे। चलो पहला सवाल है, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। चलो पहला पॉइंट है, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियल स्क्वैमस एपिथेलियम। क्या सही बात है? सिलिएटेड। भाई ब्रोंकियोल एंड फैलोपियन ट्यूब, ट्रेकिया, तीन ऐसी जगह जहां पर क्या है? सिलेटेड एपिथेलियम। हॉलो ऑर्गन भी है। इनर लाइनिंग ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड, सिलेटेड एपिथेलियम। गलत बात है। कौन? कंपाउंड एपिथेलियम। अब इसका ये मतलब नहीं कि सब पढ़ना ही नहीं है। कई लोग एकदम वाह अच्छा फ्रॉग आएगा तो फ्रॉग के 100 में से 5 सवाल हैं खाली यहाँ, जो कराएंगे अभी। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, ग्लैंडुलर। गलत। क्या होगा? कंपाउंड एपिथेलियम। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबॉइडल। और क्यूबॉइडल के साथ यहाँ क्या है? ब्रश बॉर्डर। किसमें? पीसीटी में। डीसीटी में क्यूबॉइडल है लेकिन ब्रश बॉर्डर नहीं है। ब्रश बॉर्डर का क्या फायदा है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है। किसके लिए? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। क्योंकि क्यूबॉइडल का काम क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्क्वैमस का डिफ्यूजन बाउंड्री। कॉलमनर का सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एपिथेलियम कितनी तरह का है? दो। पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड। सिंपल कितनी तरह का है? पहला, दूसरा, तीसरा। चूज द करेक्टली मैच पेयर। कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या गलत है? डेंस। डेंस। डेंस स्पेशलाइज, ये क्या बात कर रहे हो? डेंस रेगुलर। टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। गलत है। टेंडन इज डेंस रेगुलर। नहीं, कार्टिलेज डेंस रेगुलर कहाँ है? कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड है। मारी खाओगे क्या अभी? टेंडन एंड लिगामेंट आर द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें टेंडन जोड़ता है बोन और मसल को, और लिगामेंट बोन बोन को जोड़ता है। एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू। गलत। क्या सही है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। एंड एरियोलर इज लूज। अब तो 3 गलत, तो यही सही होगा। तो लूज में हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, एरियोलर एंड एडिपोज। कहाँ पाए जाते हैं? बीनीथ द स्किन। और स्पेशलाइज कितने हैं? 3। कौन से? ब्लड बोन कार्टिलेज। और डेंस रेगुलर कितने हैं? 2। कौन से? टेंडन लिगामेंट। डेंस इरेगुलर कहाँ है? स्किन में। ये स्किन में पाया जाता है। चलो बताओ कौन सा टिश्यू है? एडिपोज टिश्यू। कैसे पता चला? फैट स्टोरेज एरिया दिखाया गया है ना, तो दिस इज द adipose tissue, store fat and act of heat insulator. The body cell in cockroach discharge their nitrogenous waste in the hemolymph, mainly in the form of, चलो, पोटेशियम यूरेट।
बाकी तो कोई मैच कर नहीं रहा है ना? द टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर ज्वाइंट बाई आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। तो आर्थ्रोडियल कह सकते हैं, आर्थ्रोड ये टर्म कहां से आया? आर्थ्रोपोडा से। तो आर्थ्रोडियल या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज कम्युनिकेट करना, facilitate communication between adjoining cell by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ion, small molecule and some large molecule. Stop substance from leaking, ये क्या है? ये है टाइट जंक्शन, और ये वाला एडहेरिंग जंक्शन, और ये वाला गैप जंक्शन। ये सेपरेट टू सेल फ्रॉम ईच अदर। हाँ, एनिमल टिश्यू में सेल वॉल आ गई। दो सेल को कौन सेपरेट करता है? नहीं कुछ पढ़ा ऐसा। नहीं, वैसे एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो कि सेपरेशन कर रही है? नहीं कर रही। अरे दो सेल उसी से तो सेपरेट हैं। सेल मेम्ब्रेन खत्म कर दो तो दो सेल मिल नहीं जाएंगी। कनेक्टिव टिश्यूज आर डेराइव फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म मसल, मेसोडर्म नोटोकॉर्ड, हार्ट, तो मेसोडर्म हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्म्स। न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्म, और एपिथेलियल कोई भी हो सकता है तीनों में से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवॉलंटरी मसल, बताओ? स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, दोनों इनवॉलंटरी होते तो यहां पर हो जाएगा। अच्छा, दोनों दिया भी है बोथ। स्केलेटल कैसे हैं? वॉलंटरी हो जाएंगे। विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विद इट्स लोकेशन? स्मूथ मसल वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, सही बात। एरियोलर टिश्यू टेंडन, एरियोलर टिश्यू beneath द स्किन। ट्रांजिशनल तो हमारे सिलेबस में नहीं। चलो टिप ऑफ नोच पे बताओ। कार्टिलेज। क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक, गलत। स्टमक की लाइनिंग में कॉलमनर एपिथेलियम, स्टमक और इंटेस्टाइन में कॉलमनर। स्मूथ मसल आर बताओ कैसी हैं? इनवॉलंटरी, अनस्ट्रेटेड होंगे, फ्यूजिफॉर्म होंगे, है ना? तो चलो कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। कॉकरोचेस आर कौन से होंगे? यूरियो या मोनो हो जाएगा। यूरिकोटिलिक। और कौन है? बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल एंड रेप्टाइल्स हो जाएंगे। और अमोनोटिलिक में बोनीफिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियन, एक्वाटिक इंसेक्ट। और यूरियोटेलिक में मरीन फिश, इसके अलावा बर्ड, मैमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल फ्रॉक्स। चलो कहां शुरू करें? टेस्टिस से। टेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया, कितनी? 10 से 12। वासा इफ्रेंशिया के बाद हाँ किडनी, किडनी के बाद बिडर कैनाल के बाद यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, उसके बाद क्लोएका। तीसरा हो जाएगा क्या? मेल कॉकरोच कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम फीमेल बाय द प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल। और एक चीज है, हाँ विंग्स। विंग्स क्या? फीमेल में विंग नहीं है। बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, एनल स्टाइल। मेल कॉकरोच करें कैसे फीमेल कॉकरोच से आइडेंटिफाई करेंगे? कॉर्डल, वही एनल स्टाइल को क्या कहते हैं? कॉर्डल स्टाइल। अच्छा, इस सवाल में अगर कहें कि फीमेल कॉकरोच को मेल से कैसे अलग करेंगे? एब्सेंस, वाह ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ बोट सेव्ड स्टर्नम। कौन सा होता है? सेवेंथ वाला होता है। तो अगर यहाँ सेवेंथ कर दें तो ये वाला पॉइंट डिफरेंशिएट कर देगा फीमेल को मेल्स। The ciliated epithelial cell are required to move particle or mucus in a specific direction. In human, these cells are mainly present in
ब्रोंकियोल, फैलोपियन ट्यूब, ट्रेकिया, 3 एग्जाम्पल टोटल है हमारे पास। ये क्या है? अरे चलो ठीक है, ऑप्शन ही गड़बड़ दे दिए इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ। चलो माउथ से शुरू करो, माउथ के बाद इसोफेगस, उसके बाद माउथ के बाद इसोफेगस आ जाएगा, मार खाओ। बक्कल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्रॉप, क्रॉप के बाद गिजार्ड, गिजार्ड के बाद मिडगट, मिडगट के बाद हाँ, तो ये सब इसोफेगस कहाँ चल रहा था? फोरगट में ही तो चल रहा है। मिडगट के बाद हाइंड गट में नाम बताओ ना, इलियम, कोलन, रेक्टम। तुम आगे बैठ के गलत कराने के लिए बैठती हो हैं? चलो बताओ कौन सा? चौथा हो जाएगा। यस, ये वाला जो इतना पार्ट लिखा है ये है फोर गट, है ना? ये वाला लिखा है हाइंड गट। टाइट जंक्शन, प्रिवेंट लीकेज, दिखाई दे रहा है ना, तो लीकेज को रोकने का काम करेगा। एडहेरिंग जंक्शन, सीमेंटिंग नेबरिंग सेल गैप जंक्शन, कम्युनिकेशन कराएगा। एज सिनेप्टिक जंक्शन, सिनेप्टिक जंक्शन ये कहां पर होते हैं? सिनेप्स मतलब दो न्यूरॉन के बीच में। तो लिखा है ट्रांसमिट, ये जंक्शन इधर का हुआ है। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल, कौन सा केमिकल? न्यूरोट्रांसमीटर स्टाइल कोलिन और डोपामिन और एड्रेनालिन, 3 न्यूरोट्रांसमीटर सिलेबस में ही है। इनकरेक्ट पूछा है। कॉकरोचेस सो मोज़ेक विजन विद लेस सेंसिटिविटी एंड मोर रेजोल्यूशन, गलत बात है। मोर सेंसिटिविटी, लेस रेजोल्यूशन, कैसे याद किए? बहुत बढ़िया, ठीक है चलो। हाँ, सेंसिटिविटी ज्यादा है ना, तो मौसी याद कर लो और क्या। अरे मोर सेंसिटिविटी हो गई ना। या तुम लोग अपने हिसाब से याद कर लो, तुम्हारे पास कोई बढ़िया तरीका हो मुझे बता दो। A mushroom shaped gland is present in the 6 to 7 abdominal segment of male cockroach, सही बात है ये। A pair of spermatogi is present in the sex segment of female cockroach, बेटा भाई ले लो, जब पहला ही गलत है और गलत ही पूछा है तो क्यों इतना दिमाग पे जोर डाल रहे? फीमेल कॉकरोच possess 16 ओवेरियोल इन द ओवरीज, एक ओरी में 8 ओवेरियोल होते हैं। चलो बहुत बढ़िया, कितने होशियार बच्चे हमारे। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर, पीसीटी हो जाएगा। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव इट मे लिव फॉर फ्यू डेज, कितने दिन? 7 डेज। क्यों? हाँ, क्योंकि हेड में ब्रेन होता नहीं इसके। होता है? अच्छा, क्या कहते हैं ब्रेन को इसके? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। अच्छा, तो फिर वो किसको सप्लाई करता है? आई को और एंटेना को। तो सिर अगर काट देंगे तो कैसे जिंदा रहेगा? हाँ? हाँ, ज्यादातर जो पार्ट नर्वस सिस्टम का है वो बेली साइड होता है और कुछ हिस्सा उसके हेड में होता है। हमारे न्यूरल सिस्टम का ज्यादातर पार्ट कहाँ है? हेड में। इसलिए अगर हमारा गर्दन काट दिया जाए तो हम तुरंत मर जाएंगे, लेकिन कॉकरोच 1 हफ्ते तक जिंदा रह लेगा, क्योंकि उसका जो ब्रेन है वो केवल किसको सप्लाई कर रहा है? आइस को और एंटीना को। हमारा ब्रेन हमारे हार्ट को, किडनी को, लंग सबको कंट्रोल कर रहा है।
तो हमारा ब्रेन अगर अलग कर दिया जाएगा तो हमारी तो तुरंत डेथ हो जाएगी, लेकिन इसकी डेथ 1 हफ्ते बाद होगी। क्यों 1 हफ्ते बाद क्यों हो जाएगी? क्योंकि जब इसका हेड कट कर देंगे, उसे माउथ पार्ट भी तो खा नहीं पाएगा ना, इसलिए अगर खाना इसको दे दो तब भी जिंदा रह लेगा, है ना। एक मुर्गा था, वो उसको मारा गया और उसकी गर्दन अलग हो गई, लेकिन वो कई साल जिंदा रहा। सर्च करना आज गूगल पे तुम लोग, ठीक है। तो उसको खाना दिया जाता रहा, वो जिंदा रहा, क्योंकि जो ब्रेन उसका है उस ज्यादातर पार्ट को कंट्रोल नहीं करता है। चलो देखो, बताओ। The head hold a small part of nervous system while rest is situated along the ventral part of its body. Goblet cell of alimentary canal are modified from, हाँ नहीं, गॉबलेट सेल तो सिंगल सेल्ड होती है, किसका मॉडिफिकेशन है ये? हाँ चलो अच्छा ऑप्शन देख के बताओ। हाँ कॉलमनर की स्क्वेमस, कैसे बोला कॉलमनर? गॉबलेट सेल कहाँ होते हैं? अबे लिखा ही एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा एपिथेलियम है? कॉलमनर। अबे स्टमक इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल ही तो है। हम लोग ये पॉइंट एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन दिमाग लगाने से हो जाएगा ये। ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल, प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस क्या है? गिजार्ड। सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, हेपेटिक सी का। कितने होते हैं? 6 से 8। 10 पेयर स्पायरिकल और एनल सिराई। हाँ 10th सेगमेंट। अरे जूस उधर से आ गया अभी। एलरी मसल ये कहाँ होते हैं? हार्ट में। हार्ट में कितने चैम्बर? 13 चैम्बर। इनकरेक्टली मैच। ऑस्टियोसाइट बोन सेल, कॉन्ड्रोसाइट स्मूथ मसल सेल, कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज सेल, न्यूरॉन नर्व सेल, फाइब्रोब्लास्ट एरियोलर टिश्यू। इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ फोरगट इन करेक्ट सीक्वेंस। बताओ फोरगट। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड। बस हो गया इतना। कौन सा ऑप्शन? पहले ही हो जाएगा। पहला हो गया। स्टॉप लीकेज की बात कर रहा है, तो ये स्टॉप लीकेज मतलब टाइट हो गया, एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब गैप हो गया। तो मतलब पहला टाइट होगा, दूसरा गैप होगा रिस्पेक्टिवली पर। विच अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट इन द हार्ट, इंटरकैलेटेड डिस्क या कम्युनिकेशन जंक्शन। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? इंटरकैलेटेड डिस्क, इसी कहते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन। इनकरेक्ट पूछा है। A ring of gastric cica is present at the junction of midgut and hindgut। गलत बात है ना ये? किस पे होता है ये? फोरगट और मिडगट। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे क्या है? मैल्पिजियन ट्यूब्यूल। कितने? 100 से 150। ठीक है। और किस कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं। हाइपोफेरिंग्स को क्या कहते हैं? टंग। टंग लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज बाय द माउथ पार्ट। सही है। माउथ पार्ट के नाम याद है ना? अपर लिप, हाँ लेबरम लोअर लिप, लेबियम, और इसके अलावा साइड में ऊपर की तरफ मैंडिबल, और नीचे मैक्सिला, और इनके सेंटर में हाइपोफेरिंक्स। इन फीमेल 7 to 9 स्टर्ना टुगेदर फॉर्म द जेनेटल पाउच। और क्या कहते हैं इसे? ब्रूड पाउच। और इसी में जो 7th स्टर्नम है वो बोट शेप। 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर अ पेयर ऑफ एनल सिराई। तो पहला ही गलत हो गया। wrongly present nature of smooth muscle. These muscle have no striation. They are involuntary. Communication among the cell is performed by intercalated disc। गलत बात है ये। किसके लिए सही है? हार्ट। These muscle are present in the wall of blood vessel। सही बात है। ब्लड वेसल में कहां पर? ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया किसमें थिन है? वेन में थिन है, और इसे ल्यूमेन वाइड हो जाएगा। और आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया थिक है, तो ल्यूमेन नैरो हो जाएगा।
ल्यूमेन नैरो तो प्रेशर ज्यादा, तो आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होगा, वेन में प्रेशर कम होगा। चलो बताओ, इतने टाइम लोगे। ब्रोंकियल एंड फैलोपियन ट्यूब सिलिएटेड। चलो क्रॉप, स्टोरेज ऑफ फूड, प्रोवेंट्रिकुलस, ग्राइंडिंग द, वही प्रोवेंट्रिकुलस गिजार्ड है, हेपेटिक सी की, एंड मेलपिजियन ट्यूब्यूल, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। चलो करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मसल फाइबर आर यूनिन्यूक्लिएटेड, गलत बात, सिंस आईसीएम होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, सही है ये। वॉल ऑफ ब्लड वेसल आर मेड अप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, कौन सा होगा, स्क्वैमस। स्मूथ मसल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, गलत है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन है, स्केलेटल, तो सेकंड सही हो गया। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन, वेट बेयरिंग फंक्शन इज सर्व बाय लिम्ब बोन्स, लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, गलत बात, कौन है ये, हाँ लॉन्ग बोन्स, बोन मैरो है ना, बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, टेंडन अटैच वन बोन टू अनदर, गलत है, लिगामेंट अटैच करता है ना, टेंडन अटैच करता है बोन टू द मसल, क्या पूछा है, करेक्ट, तो करेक्ट कौन सा हो गया, ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। एक्सक्रीशन इज कॉकरोच इज परफॉर्म बाय ऑल एक्सेप्ट, बताओ, फन मॉल बताया था ना, फन मॉल, तो बताओ पहला, फैट बॉडी, यूरिकोज ग्लैंड, नेफ्रोसाइट, मेलपिजियन ट्यूब्यूल, तो हेपेटिस सी का क्या काम है, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। चलो बताओ, वर्टिब्रल कॉलम के एडजेसेंट बोन के बीच में क्या है, हाँ कौन सी कार्टिलेज, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब ये बड़ा कठिन सवाल था क्योंकि इंटरकैलेटेड भी दिया हुआ था, और इंटरकैलेटेड डिस्क कहां पर है, हार्ट की जो सेल है उनके बीच में, और वर्टिब्री के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसे हम कहते हैं कार्टिलेज। टेगमिना इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम, टेगमिना किसको कहते हैं, फोर विंग को, और टेगमिना जो होते हैं वो फ्लाइट में हेल्प नहीं करते हैं, ये लेदरी होते हैं है ना, ओपेक होते हैं, और ये क्या करते हैं, हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करते हैं व्हाइल एट द रेस्ट, तो इसका मतलब कि ये कहां से निकल रहे हैं, मीजोथोरैक्स, तो टेगमिना जो है इन्हें ये निकलते हैं मीजोथोरैक्स से, इन्हें हम लोग कहते हैं फोर विंग्स, और जो मेटाथोरेसिक विंग होते हैं है ना, वो हाइंड विंग कहलाते हैं, प्रोथोरैक्स से कोई विंग एराइज नहीं करता है, लिम्ब तीनों जगह से निकलते हैं लेकिन विंग मीजो और मेटा से, नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरोग्लिया, ये कौन सा टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, कितना वॉल्यूम, 50% से ज्यादा वॉल्यूम बनाता है, और न्यूरोग्लिया का काम क्या है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द न्यूरॉन, और न्यूरॉन का काम क्या है, हाँ जनरेशन, कंडक्शन, ट्रांसमिशन। चलो ब्रोंक्यूल, गॉबलेट सेल, टेंडन, dense, regular and adipose, ligament are dense irregular tissue, गलत बात है, cartilage is dense irregular tissue, दोनों ही गलत है, cartilage is specialized connective tissue, तो दोनों ही गलत हो गए यहाँ पर। चलो अगला पढ़ो, मास सेल, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल, हाँ सिलिएटेड, ब्लड, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं, दो, पहला, पहला बोमेन कैप्सूल, अभी पहला ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल
रीनल ट्यूब्यूल 2 पार्ट होते हैं। कुछ तो सोच रहे हैं एक पीसीटी दूसरा डीसीटी, बस खत्म करते हैं। और रीनल ट्यूब्यूल के कितने पार्ट? पहला, देख रहे हो, पहला बोमेन कैप्सूल, दूसरा पीसीटी, तीसरा हेनलेज लूप। और हेनलेज लूप के कितने पार्ट हैं? दो, एक डिसेंडिंग, दूसरा असेंडिंग। असेंडिंग के कितने पार्ट हैं? दो, एक थिन और दूसरा थिक। और थिन सेगमेंट से कुछ यूरिया, याद है ना? इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई, अबे वही फन मॉल है ना। कौन नहीं दिखाई दे रहा है? मेलपीजियन बॉडी नहीं दिखाई दे रही, बाकी तीन तो है ना। बी, सी, डी। और ए और ई का रोल क्या है? फैलिक ग्लैंड, कोलेटरल ग्लैंड, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। Which of the following is characteristic feature of cockroach regarding sexual dimorphism? एक ही सवाल इनके पास, एनल स्टाइल। गॉबलेट सेल आर यूनिसेलुलर ग्लैंड और सिलाइवरी ग्लैंड, हाँ मल्टीसेलुलर। ईयर वैक्स इज द सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन, सही बात है क्या? और मिल्क का सिक्रीशन, वो भी एक्सोक्राइन है। ऑयल एक्सोक्राइन ही हो जाएगा। एंडोक्राइन के सिक्रीशन को क्या कहते हैं? वो हार्मोन कहते हैं हम लोग। दोनों सही हो जाएंगे। द कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक। इन कॉकरोच द फोर विंग्स आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक, गलत बात है। क्या गलती है? ओपेक होते हैं और मेसोथोरेसिक होते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि इन कॉकरोच द हाइंड विंग आर ओपेक, गलत है। हाइंड विंग आर ट्रांसपेरेंट, लेदरी नहीं होते हैं ये, एंड मेटाथोरेसिक। तो दोनों बातें गलत हैं। 23 का सवाल है ये। कॉलमनर, inner lining of stomach and intestine, ciliated, bronchiole, fallopian tube and trachea, squamous, endothelium and cuboidal duct of gland. In both sexes of cockroach, a pair of jointed filamentous structure called anal cirrhi present on, हाँ 10 segment। एक 11th भी दे रखा है। तुम्हारा वाला तो ऑप्शन भी नहीं दिया इसमें, तो तुम क्या 8th और 9th लगा दो। 3 बार सवाल आ चुका है आज। चलो ए बताओ, हाँ स्केलेटल बी। और सी, कैसे वाला सी कार्डियक है? ब्रांचिंग दिखाई दे रही है आपको, है ना? तो बताओ। हाँ, फोर्थ ऑप्शन ए स्केलेटल है क्या? और स्केलेटल ट्राइसेप बाइसेप्स, बी स्मूथ है, स्टमक सी है, कार्डियक हार्ट, हाँ तो ये हो जाएगा चौथा होगा। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंडोक्राइन, पैनक्रियाज। वैसे पैनक्रियाज कंपोजिट है ना, उसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। एक्सोक्राइन को क्या कहते हैं? पैनक्रियाटिक एसिनाई। और एंडोक्राइन वाला आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। कितना? 1 से 2% और नंबर 1 से 2 मिलियन हो जाएगा। द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, क्रॉप, रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल, गैस्ट्रिक सीका, रिंग ऑफ 100 to 150, स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड, जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग। Correct about the junction and their role in our body. Adhering junction facilitate the cell to communicate with each other. गलत बात है। क्या गलती है? हाँ नहीं नहीं, एडहरिंग कौन, ये कम्युनिकेट कौन कराता है? गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन हेल्प टू सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग, टाइट जंक्शन हेल्प टू परफॉर्म सीमेंटिंग, गैप जंक्शन हेल्प टू क्रिएट गैप between cell and tissues, cell and cell.
करे कौन से स्ट्रक्चर फीमेल कॉकरोच में है? कोलेटरल ग्लैंड है क्या? मशरूम ग्लैंड किस में है? मेल में। स्पर्मेथिका, फीमेल में एनल स्टाइल, मेल में फैलिक ग्लैंड, मेल में। तो फीमेल में क्या मिला? कोलेटरल ग्लैंड एंड स्पर्मेथिका। फेलोमियर किस में होते हैं? मेल में पाए जाते हैं फेलोमियर ना, टिटिलेटर। हाँ मेल में वही होता है ना। द सेल सिक्रीट फाइबर ऑफ कोलेजन और इलास्टिन। पहले तो बताओ पांचों में क्या कॉमन है, पांचों ऑप्शन में। कनेक्टिव टिश्यू। और एक बात बताई थी आपको कि कनेक्टिव टिश्यू में हर सेल फाइबर सिक्रीट करती है एक्सेप्ट ब्लड सेल। तो ब्लड को छोड़ दो बाकी सब हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या छोड़ना है? डी छोड़ देना है। और आप देखो तो तीन ऑप्शन में डी दिखाई दे रहा है, तो क्या हो गया? सेकंड हो जाएगा। जो ब्लड सेल होती है वो कोलेजन फाइबर को सिक्रीट नहीं करती। ब्लड सेल से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कभी सुना आपने कि कोलेजन सिक्रीट कर रही है? जैसे मास्ट सेल आप पढ़ते तो मास्ट सेल क्या सिक्रीट करती है? हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन को सिक्रीट करती है। स्क्वेमस वॉल ऑफ ब्लड वेसल, सिलिएटेड ग्लैंडुलर, कंपाउंड एपिथेलियम, द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन इज सॉलिड। बोलो। प्लायबल, गलत बात है, क्या होगा? नॉन प्लायबल। एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, रेजिस्ट कंप्रेशन किसका पॉइंट है? कार्टिलेज का। गलत हो गया ये। द बोन मैरो ऑफ ऑल बोन इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। हाँ, लॉन्ग बोन, जैसे ह्यूमरस हो गया, फीमर हो गया, इन सब के अंदर। ए, अच्छा इसमें पूछा है ए क्या है? क्रॉप। बी क्या है? क्रॉप के बाद क्या था? गिजार्ड ही तो आएगा पहले कहीं के। सी क्या है? हेपेटिक सिक। और डी क्या है? हो गया। चलो करें। एपिथेलियल टिश्यू हैज द फॉलोइंग फीचर, बियर सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। हो भी सकता है ना ये, सिलिया हो सकता फ्री सरफेस पे, ठीक है। कौन सा? सिलिएटेड, वाह क्या बात है। कॉलमनर या क्यूबॉइडल है ना। प्रोवाइड अ लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ बॉडी, बिल्कुल सही बात है। कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टी लेयर, मेंट फॉर लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सही बात है। लोकेटेड इन द टिप ऑफ नोज, ये क्या होता है? कार्टिलेज। एक्सोक्राइन ग्लैंड possess epithelial टिश्यू। एक्सोक्राइन ग्लैंड, हाँ, हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड possess epithelial टिश्यू। ठीक, अब ऑप्शन पे जाते हैं। कौन सा हमें सही मिला है अभी तक? ए, बी, सी। डी तो एकदम कंफर्म है, गलत ही है ना। तो ए, बी, सी सेकंड ही हो जाएगा, है ना। ए सेकंड हो जाएगा। ई कह रहा है एक्सोक्राइन ग्लैंड possess epithelial टिश्यू। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसा कि हो गया, हाँ सही हो सकता है वैसे ही। जैसे सिलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन है, और सिलाइवरी ग्लैंड इज अ मल्टी सेलुलर, एपिथेलियम ही तो है वो। तो हो सकता है, लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से करोगे, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी देखो सवालों में क्या लिखता है? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे उपयुक्त चुनना है। वो ये नहीं कह सबसे सही चुनो गलत चुनो, नहीं, सबसे उपयुक्त चुनो। उपयुक्त मतलब सबसे सटीक हो जो। तो सब सटीक कौन है? ए बी सी सबसे सटीक है। मेटामार्फोसिस, हाँ, पारोमेटाबोलस क्या कहते हैं इसे? हाँ, पारोमेटाबोलस ग्रेजुअल मेटामार्फोसिस, मतलब यहां पर निम्फल स्टेज आते हैं। ब्रेन, सुपराइसोफेजियल गैंग्लियन, विजन, ओमेटिडिया एंड रेस्पिरेशन। स्पाइरकल कितने होते हैं?
10 नहीं होते, 10 पेयर होते हैं। ओमेटिडिया 4000, एक आई में 2000 हो जाएंगे, है ना। और ये मेटामार्फोसिस कितनी बार? 13 बार होती है। चलो ये 25 का सवाल आ गया। What is the name of blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog? ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, इसे बताओ। हाँ, वेना केवा, यस। हम लोगों में वेना केवा, तो वेना केवा तो कॉमन है ना। फ्रॉग में कितने चैम्बर हार्ट में? 3 चैम्बर हैं। एट्रिया कितने हैं? 2 वेंट्रिकल। तो एट्रिया तो हमारे ही जैसे हैं ना। हाँ, ये अलग बात है। ये जो वेना केवा ब्लड कहाँ लाएगा? साइनस वेनोसस। और साइनस वेनोसस किससे अटैच है? राइट एट्रियम से। हम लोगों में राइट एट्रियम में सीधे आता है। और कोनस आर्टेरियोसिस भी एक है जो किससे अटैच है? हाँ, वेंट्रिकल से अटैच होता है। तो वेंट्रिकल से कैसा ब्लड पंप होता है? मिक्स ब्लड जाता है कहां पर? कोनस आर्टेरियोसिस में। और कोनस आर्टेरियोसिस से जो ब्लड होता है वो बॉडी टिश्यू को भी जाता है, और लंग्स को, स्किन को, और गिल्स को चला जाएगा। तो ये हो जाएगा वेना केवा। चलो, लोकेशन ऑफ मेल कपुलेटरी पैड, चलो बता दो। फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब। फोर लिम्ब में कितनी डिजिट हैं? 4। और हाइंड लिम्ब में 5 होती। 4 मतलब 4। फोर लिम्ब में 4। और लिम्ब कितने हैं? 4। और 4 लिम्ब कितने हैं? 2। In frog, the renal portal system is a special venous connection that act to link lower limb and kidney. और hepatic portal system, intestine and liver, और hypophyseal portal system, hypothalamus and anterior pituitary. तो ये किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। लोअर पार्ट मतलब लोअर लिम्स। Frog respire in water by skin and buccal cavity, and on land by skin, buccal cavity and lungs. बताओ क्या गलत है? बक्कल कैविटी गलत है? हाँ, किसमें? फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन ओनली, बक्कल कैविटी नहीं होगा। एंड ऑन लैंड बाय स्किन, बक्कल कैविटी एंड लंग्स, ये सही है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। assertion, cuboidal epithelium is commonly found in the duct of gland, बोलो। and tubular part of nephron in kidney, its main function are secretion and absorption. एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ, एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रीशन। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का काम सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन? दोनों काम हो रहे हैं भाई। यूरिन फॉर्मेशन में 3 काम होते हैं, फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। तो दोनों ही काम हो रहे हैं ना। तो एक्सप्लेन कर देगा ये। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन देयर इंडिविजुअल सेल। सही बात है, एकदम सही बात है। हर टिश्यू में, लगभग हर टिश्यू में जंक्शन पाए जाते हैं। मैंने पढ़ाया भी था कि जो जंक्शन हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं वो एपिथेलियल टिश्यू में दिए हैं, लेकिन वहां पर लिखा है एनसीईआरटी ने कि लगभग हर टिश्यू में जंक्शन पाए जाते हैं। ऑल सेल इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल, सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दोनों सही है ये। फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूसेस 9 to 10 उथीका, बेयर डेवलपिंग एम्ब्रियोज, सही है। आफ्टर रप्चरिंग, पढ़े नहीं क्या तुम लोग? लग तो नहीं रहा आवाज से तुम लोगों की कि पढ़े लिखे हो। आफ्टर रप्चरिंग ऑफ सिंगल उथीका 16 यंग वन कॉल्ड निम्स कम आउट। कितने निम्फ? 16? कितने? 15 नहीं हो सकता है? हाँ, 14? हाँ, 14 से 16। 14 से 16 होते एक उथीका में। तो 14 नंबर दे दे, 15 दे दे, 16 दे दे, तीनों सही होंगे। 13 दे देगा तो गलत हो जाएगा।
13 वैसे 2 जगह सही है, हार्ट के चैम्बर में और मेटामॉर्फोसिस में 13 बार होता है, तो दोनों सही हैं। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कॉकरोच शो द फिनोमिना ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। Wing extend beyond the tip of abdomen only in male cockroach. Explain कर रहा है। The skin of frog is always maintained in a moist condition. A frog never drinks water but absorb it through skin. Explain. हाँ, नहीं कर रहा है। मॉइस्ट है इसलिए थोड़ी कि वो पानी नहीं पीता है, इसलिए मॉइस्ट हो जाएगी स्किन। एब्जॉर्ब कर रहा है तो इस तो मॉइस्ट से क्या मतलब है कि मॉइस्ट होगा तो एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, स्किन मॉइस्ट है तो एब्जॉर्ब कर लेगी पानी। हाँ, अच्छा तुम नहाते हो तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, क्या बात है। हैं, अलग अलग हरकतें कि गीली है स्किन तो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। अरे the chemical coordination of various organ of the body is achieved by hormone which are secreted by endocrine gland। भाई तुम लोग पढ़ते सुनते हो कि नहीं सुनते हो? पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, pineal body, pancreatic, islet, adrenal and gonad are the prominent endocrine gland of the frog। सही बात है ना? एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। epithelial tissue provide a covering or lining for some parts of the body। सही बात है। epithelial tissue has a free surface which faces either a body fluid or to the outside environment। सही बात, एक्सप्लेन। हाँ, कवरिंग या लाइनिंग बनाती है क्योंकि फ्री सरफेस है। हाँ, सोचो तुम लोग, सोचो पहले, हम भी तब तक सोच लेते। कवरिंग इसलिए बनाता प्रोटेक्शन के लिए। फ्री सरफेस इसलिए प्रोटेक्शन हो पाता है। हाँ, अरे इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है इसलिए तो प्रोटेक्ट नहीं है। अबे बाहर दीवार है पेंट की हो तो ये प्रोटेक्ट थोड़ी हो गई। अच्छा, epithelial tissue has a free surface। epithelial tissue provide a covering। epithelial tissue कवरिंग प्रोवाइड करता है क्योंकि उसके पास एक फ्री सरफेस है। हाँ, गलत क्या है? गलत तो नहीं, दोनों बातें सही हैं। प्रोवाइड अ कवरिंग क्योंकि इसके पास फ्री सरफेस है। हाँ ठीक है, सही है, सही करेगा एक्सप्लेन। क्योंकि जहां भी कवरिंग की बात आती है वहां एपिथेलियम ही तो होगा, चाहे एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लो, चाहे ब्लड वेसल की बात कर लो, है ना? हाँ ठीक है, सही है, स्किन की बात कर लो, सही है। द प्रोडक्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। सही बात है। एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड। एक्सप्लेन। हाँ, कर रहा है यार, अब हर जगह तुम लोग। स्मूथ मसल आर इनवॉलेंटरी नेचर। द फंक्शनिंग ऑफ स्मूथ मसल कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। एक्सप्लेन कर रहा है ना? कितने होशियार हो गए तुम लोग। इन कार्डियक मसल टिश्यू द कम्युनिकेशन जंक्शन at some fusion point allow the cell to contract as a unit। When one cell of cardiac muscle receive a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract। सही बात है, एक्सप्लेन कर रहा है ना? कम्युनिकेशन जंक्शन, हाँ ठीक है, सही, एक्सप्लेन करेगा। द इंडियन बुलफ्रॉग राना टिग्रीना इज कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पॉइक्लोथर्मिक एनिमल।
frog do not have constant body temperature. Explain. कर रहा है. In frog, the alimentary canal is short and the length of intestine is reduced. Frog is carnivorous. Explain. कर रहा है. सबसे लंबी एलिमेंट्री कैनाल किसकी होती है? हर्बीवोर की. और सबसे शॉर्ट कार्नियोर. जो ओमनीओर होते हैं उनकी मीडियम होती. द एलिमेंट, अच्छा ये तो वही सवाल है. द न्यूरोग्लियल सेल विच फॉर्म द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन. न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/3 द वॉल्यूम. मोर 1/2 द वॉल्यूम. तो यानी असर्शन सही, रीजन गलत है. The elementary canal of earthworm open to exterior by a small rounded aperture called cloacal aperture. अर्थवर्म में क्लोएकल अपर्चर मारी खाओगे क्या अभी? क्लोएका कहाँ होता है? क्लोएका इंक्रीजेस द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन. गलत बात है, दोनों बातें गलत है ना ये. ब्लड सेल ऑफ अर्थवर्म आर फैगोसिटिक इन नेचर. होती हैं हाँ. आपकी सेल फैगोसिटिक है? ब्लड सेल कौन सी? हाँ, ब्लड सेल हम पूछ रहे हैं, मार खाओगे अभी? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट तो यहां भी हैं. आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन आर डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा. आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन आर डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, ये क्या बात हुई? ये तो गलत बात है ना. तो असर्शन सही लेकिन रीजन गलत है. Frogs are not seen during peak summer and winter. During this period, they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. Explain. कर रहा है. और जब वो हीट से बचना क्या कहलाता है? एस्टिवेशन. और कोल्ड वाला हाइबरनेशन हो जाएगा. Salivary gland are unicellular gland. Multicellular. Oil is the secretion of exocrine gland. कंपाउंड एपिथेलियम के लिए पूछा है. ठीक है. तो बेयर सिलिया ऑन देयर फ्री सरफेस. कंपाउंड एपिथेलियम सिलिया होता है. किसमें सिलिया होता है? सिंपल एपिथेलियम. तो गलत हो गया. प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी. ये किसके लिए पॉइंट है? हाँ, ये तो कनेक्टिव टिश्यू का है ना पॉइंट. इट इज मल्टी लेयर्ड हैविंग लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. सी सही हो गया कंपाउंड के लिए. कवर द पैनक्रियाटिक डक्ट. सही है. प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस. सही. तो सी डी ई. ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल. मैंडिबल. कॉकरोच में दो स्ट्रक्चर है, मैंडिबल है और गिजार्ड. सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस. रेस्पिरेशन. एनल स्टाइल 10th में होता है. एनल स्टाइल 9th में होता है ना. एनल सिराई जो होते हैं वो 10th में होते हैं. 9th होगा ये. वैसे दिया नहीं एनसीईआरटी में, पूछेगा नहीं. इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई. अबे वही तो सवाल है. फन मॉल. बी सी डी ई. बी सी डी एफ. चौथा हो जाएगा ना. इन कॉकरोच आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द हाइंड गट इन करेक्ट सीक्वेंस. बताओ. इलियम, कोलन, रेक्टम. ये हो जाएगा. चौथा ऑप्शन हो जाएगा. पहला ऑप्शन क्या है? फोरगट के लिए दिया हुआ है. इनकरेक्ट कॉकरोच के लिए. A ring of gastric caeca is present at the junction of midgut and foregut. Hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth part. In females, 7th to 9th sterna together form a genital pouch. 10th abdominal segment in both sexes bear a pair of anal style. गलत. बोथ में नहीं होगा, मेल में होगा और 9th में होगा. Goblet cell of alimentary canal are unicellular gland. Which of the following is not a connective tissue? Muscle. Which of the following categories does adipose tissue belong?
लूज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव पूछा है खाली इसमें। टच, सेंसरी पेपिली, स्मेल, क्रेनियल नर्व्स, पीएनएस का पार्ट हो जाएगा, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, फोरामेन मैग्नम। कितने क्रेनुलर? 10 पेयर, और ह्यूमन में 12 पेयर। स्पाइनल और फ्रॉग में 10 पेयर, और ह्यूमन में 31 पेयर। CT help in locomotion in earthworm, but are not uniformly present in all the segment they are present in. हाँ, देखो क्या याद करना है इसमें, मतलब एग्जाम्पलर का इसलिए करवा रहे हैं वैसा, तुम तो सिलेबस में नहीं है ना। तो फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलर सेगमेंट जो होता है, क्लाइटेलर होता है कौन सा सेगमेंट? क्लाइटेलर होता है 14, 15, 16। तो यानी 1, 14, 15, 16 और आखिरी सेगमेंट जो होते हैं उसमें सीटी नहीं होते हैं। तो आपसे पूछा कि कहां पर होते हैं, तो इसका मतलब पहला, आखिरी और क्लाइटेलर में नहीं होगा। बोलो, तो क्या करोगे? 20 से 22 और 30 से 32 लिख दें तो, और 35 से 40 लिख दें तो तब भी सही होगा। 100 से 101 लिख दें तो सही होगा। 200 से 400 लिख दें तो तब नहीं होगा, क्योंकि सेगमेंट ही कितने होते हैं? 120 तक। 100 से 120, कुछ जान पा रहे हो? और 15 से 70 लिख दें तो तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 14, 15, 16 और क्लाइटेलर होता है। तो पूछेगा तो ऐसे सीधे सीधे पूछेगा, इतना तुम लोग दिमाग नहीं लगवाएगा। एडिपोज टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड कहां पर है? स्किन, हाइलाइन कार्टिलेज, नोज, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड। वैसे कार्टिलेज आपको अगर याद हो, हाइलाइन और कहां पढ़ाया था? जब वो अटैच करता है रिब किसके साथ में? स्टर्नम के साथ, तो हाइलाइन कार्टिलेज होता है। और जब प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है, कॉक्सियल बोन जोड़ते हैं तो फाइब्रस। अभी सवाल पूछा भी था, है ना? तो उसमें फाइब्रस कार्टिलेज होता है। ये वाली इलास्टिक कार्टिलेज होती है ना? ये इलास्टिक है ना, देखो। Which of the following statement is true for cockroach? The number of ovariole in each ovary are 10. कितने होते हैं? 8, तभी तो 16 हो जाते हैं। लार्वल स्टेज इज कॉल्ड कैटरपिलर। कैटरपिलर किसका लार्वा है? बटरफ्लाई का लार्वा होता है। और फ्रॉग का लार्वा टैडपोल और टीनोफोरा का सेरेपिड लार्वा होता है। हेमिकॉर्डेटा का टॉर्नेरिया, और यूरोकॉर्डेटा का टैडपोल, यूरो, उसमें टेटपोल लार्वा ही होता है ना? एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। और एक और लार्वा पढ़ाया था कहां पर, वो पेट्रोमाइजोन। क्या होता है? हाँ, एमोसीट लार्वा। एनल स्टाइलर एब्सेंट इन फीमेल, इतनी बार करा चुके, बोल। दे आर यूरियोटेलिक। क्या पूछा गया था? यूरिको होता, क्या पूछा इसमें? हाँ, गलत पूछा था। हर्माफ्रोडाइट, तुम लोग हर्माफ्रोडाइट हो कि नहीं हो? बस अगर ये बता ले तो जान ले रहे हो तुम लोग। कॉकरोच हर्माफ्रोडाइट है? अर्थवर्म, फ्रॉग। तो हर्माफ्रोडाइट मतलब टेस्टिस एंड ओवरी इन द सेम एनिमल। अब इनको मोनोइसियस भी कहते हैं, इनको अब बाइसेक्सुअल भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल फॉर्म एब्सेंट और लार्वा है तो इनडायरेक्ट। कीमो रिसेप्टर, ब्लड ग्लैंड इन अर्थवर्म। अब एक ही बचा तो मैच हो ही जाएगा, है ना? बताओ कौन सा हो जाएगा? स्क्वेमस, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, फेलोमियर, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फेलोमियर कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेफ्ट, राइट और वेंट्रल। गोनोपोर,
ओपनिंग ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट, स्पर्मेटोफोर, बंडल ऑफ स्पर्म एंड ओवेरियोल। कितने हुआ? हाँ, एक ओवरी में हो जाएंगे 8, 2 में हो जाएंगे 16। वैसे ओवरऑल आता है 14 से 16। चलो, ए क्रॉप बी, सी हेपेटिक सी का डी, मिडगट ई, मैलफिजियन ट्यूब्यूल। चलो अच्छा, चलो अब देख लो, ए क्या है? क्रॉप, क्रॉप का काम दिया है क्या? अच्छा, एक को गिजार्ड कह दिया तो गलत हो गया। सी हेपेटिक सी का है और कह रहे हैं सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। डी इलियम है, डी क्या है? मिडगट है। ई मैलफिजियन ट्यूब्यूल है और कह 6 से 8 है। कितने? 100 से 150 है। चलो बताओ किसका फिगर है ये? न्यूरॉन का कि न्यूरोग्लिया का? अबे दोनों है पहले, वो बड़ी सी सेल है और न्यूरॉन है, और ये छोटे छोटे न्यूरोग्लिया दिखाई दे रहे हैं। तो न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। दिस टिश्यू कंटेन न्यूरॉन एज एक्साइटेबल सेल। क्यों एक्साइटेबल है? क्योंकि मेम्ब्रेन उनकी पोलराइज्ड फॉर्म में। पोलराइज क्यों है? ड्यू टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अंदर कौन ज्यादा है? पोटेशियम। बाहर कौन ज्यादा है? सोडियम। द टिश्यू, दिस टिश्यू कंट्रोल ओवर बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। क्या पूछा है इसमें? गलत। कौन सा गलत है? नन हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। चलो फिगर पहचानो। पहला क्या है? कॉलमनर है क्या? और कॉलमनर क्या करता है? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बी क्या है? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल किससे मैच करोगे? कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। सी क्या है? स्क्वैमस। स्क्वैमस कनेक्टिव टिश्यू भी। एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू मारो तुमको भी अभी हम बैल कहीं के। डक्ट ऑफ ग्लैंड। और डी क्या है? डी है क्या? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी किसका पार्ट है? और ब्लड क्या है? तो लिखा तो कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है। चलो डी बताओ क्या है? हाँ, इसोफेगस। ए क्या है? बी क्या है? और सी क्या है? पूछा क्या है? सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस पूछा, कौन सिक्रीट कर रहा है? सी। सी मतलब तीसरा कर लोगे ऑप्शन? सी कहाँ दिया है? चलो ए बताओ क्या है? और बी क्या है? तो ए स्क्वेमस और बी। चलो ए बताओ क्या है? मैक्रोफेज। बी फाइब्रोब्लास्ट। सी कोलेजन फाइबर। और डी मास्ट सेल। और ये कौन सा टिश्यू है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो मैच कर ही लोगे, है ना? और बताओ अरे मतलब, और कोई चैप्टर रिवाइज करना हो तो। मार्फो करा दें क्या थोड़ा सा? एग्जाम्पल एग्जाम्पल बताओ, पूछ ले कि रहने दें आज? हाँ, रूट कितनी तरह की होती हैं? पहली, दूसरा और तीसरा। एडवेंटिशियस रूट कहाँ पाई जाती हैं? ग्रास, मॉन्स्टेरा, बानियन। ऐसे याद करोगे तभी आ पाएगा ये, ठीक है? स्टोरेज रूट, टैप रूट, कैरेट एंड टर्निप। एडवेंटिशियस में स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस हो जाएगा। निमेटोफोर, राइजोफोरा, प्रॉप रूट, बानियन ट्री, स्ट्रेट रूट, मेज एंड सुगर कैन। रूट डेवलप फ्रॉम स्टेम, लीफ, शूट, एपिकल, मेरिस्टम, फ्लावर,
फ्लोरल मेरिस्टम। इन्फ्लोरेसेंस कितनी तरह का है? पहला। दूसरा, रेसिमोज में ग्रोथ अनलिमिटेड। फ्लावर का अरेंजमेंट एक्रोपेटल। साइमोज में लिमिटेड है और बेसिपेटल हो जाएगा। अंडरग्राउंड स्टेम जो फूड को स्टोर करते हैं, नंबर 1 जमीन कंद, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो एंड कोलोकैसिया। ऑफसेट, विस्टिया एंड आइकॉर्नी। रनर, ग्रास, स्ट्रॉबेरी एंड ऑक्सैलिस। सकर, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। स्टोलोन, मिंट एंड जैस्मिन। स्टेम टेंड्रिल। गॉर्ड एंड ग्रेप वाइन। गॉर्ड में कुकम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन। स्टेम थॉर्न। सिट्रस एंड बोगनविलिया। फिलोक्लेड। अपुंशिया एंड यूफोर्बिया। अपुंशिया फ्लैटेंड, यूफोर्बिया फ्लैसी सिलेंड्रिकल। फिल्लोड, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया लीफ स्पाइन। कैक्टस, लीफ टेंड्रिल, पी और स्टेम टेंड्रिल। गॉर्ड एंड ग्रेप वाइन। गॉर्ड एंड ग्रेप वाइन। लीफ स्टोरेज का काम कहाँ करती हैं? अनियन एंड गार्लिक। लीफ कितनी तरह की होती हैं? पहली, दूसरी। कंपाउंड कितनी तरह की? पहली, दूसरी। पिन्नेट कहाँ और पॉमेट कहाँ? फिलोटैक्सी कितनी तरह की? पहली, दूसरी, तीसरी। अल्टरनेट में एग्जांपल सीएमएस, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट में और वर्ल में रेटिकुलेट वेनेशन ज्यादातर, पैरेलल वेनेशन ज्यादातर। टिपिकल लीफ के कितने पार्ट होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। पल्विनस लीफ बेस कहाँ मिलेगा? लेगुमिनस प्लांट। कहाँ पर? लेगुमिनस प्लांट में। और सोलन लीफ बेस वही तो है, पल्विनस ही तो है। सोलन कह लो या पल्विनस कह लो। सीथिंग लीफ बेस मोनोकॉट, ग्रासेस में खास तौर से पाया जाएगा ये। अच्छा, फिर जो लीफ है उसमें, लीफ के बाद हम लोग आ जाते हैं फ्लावर पे। फ्लावर में बहुत सारे पॉइंट। एक टिपिकल फ्लावर के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हो जाएंगे। सिमिट्री के आधार पे फूल कितनी तरह के? 3 तरह के। पहला एक्टिनो या रेडियल, दूसरा या, और तीसरा एसिमेट्रिकल या इरेगुलर। तो एक्टिनोमॉर्फिक, धतूरा, चिली, मस्टर्ड। डीसीएम जानते हो क्या? तो डीसीएम धतूरा, चिली, मस्टर्ड। और जाइगो वाला तो याद ही होगा, पी बीन कैसिया गुलमोहर। पी बीन कैसिया गुलमोहर। और इरेगुलर कैना। हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर। एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। एपिगाइनस में इंफीरियर ओवर। एग्जाम्पल guava, cucumber, ray floret of sunflower. And perigynous में half inferior. Example plum, peach, rose. Aestivation velvet. Calotropis में twisted. China rose, lady's finger, cotton. Imbricate, cassia, गुलमोहर। और वेक्सिलरी पी बीन। पी बीन में इंटीरियर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कील। और पोस्टीरियर को और लार्जेस्ट को स्टैंडर्ड। और लेटरल को विंग्स कहा जाता है। प्रेजेंटेशन कितनी तरह का है? 5। जो सिलेबस में है वही बताना है आपको ना। मार्जिनल कहाँ पर? पी एक्साइल, टोमेटो, चाइना रोज, लेमन, है ना। पेराइटल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। फ्रीसेंटल डायंथस एंड प्रिमरोज। और बेसल प्रेजेंटेशन सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड।
स्टेराइल स्टेमन को क्या कहते हैं? स्टेमन। और सेपल फ्री है तो? पेटल फ्री है तो? स्टेमन फ्री है तो? पॉली एंड स्कार्पल फ्री है तो? एपोकार्पस। सेपल फ्यूज है तो? पेटल फ्यूज है तो? स्टेमन फ्यूज है तो? हाँ, उसमें आपस में फ्यूज है, किसी दूसरे से फ्यूज है? आपस में तो फिर अडल्फस। और दूसरे से फ्यूज है तो एडिशन का नाम हम लोग देते हैं ना। और कार्पेल फ्यूज हो गई तो सिनकार्पस। सिनकार्पस का एग्जांपल मस्टर्ड, टोमेटो, पावर। याद आया? हिबिस्कस में भी है ना? हिबिस्कस में मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस सुपीरियर। और एपोकार्पस में लोटस, रोज, मिकेलिया, है ना? इसको आरएमएल से यहां भी याद रख सकते हो आप लोग, मैंने ऐसे याद कर रखा है। ठीक, अब आते हैं वो जो अडल्फस कंडीशन में तीन सिचुएशन है, मोनोडल्फस, डायडल्फस, पॉलीडल। मोनोडल्फस चाइना रोज, डायडल्फस, पॉलीडल्फस। और अगर दूसरे से फ्यूज है तो एडल्फ एडेशन कहते हैं। एडेशन कितनी तरह का है? दो। एक है एपिपेटलस और दूसरा एपिफिलस। एपिपेटलस ब्रिंजल में और एपिफिलस लिलिएसी फैमिली में आपको मिलेगा। प्लांट में टिश्यू कितनी तरह के हैं? दो। पहला मेरिस्टेमेटिक, दूसरा परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कितनी तरह के हैं? पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी कितनी तरह का? पहला एपिकल, दूसरा इंटरकैलरी। एपिकल कितनी तरह का? दो। एक रैम है, दूसरा सैम हो जाएगा। परमानेंट कितनी तरह का? पहला, दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स। सिंपल कितनी तरह का? पहला, दूसरा, तीसरा। और कॉम्प्लेक्स कितनी तरह के? पहला, दूसरा। जाइलम में कितने कंपोनेंट? चार। पहला ट्रैकीड, दूसरा, तीसरा, चौथा। फ्लोएम में कितने कंपोनेंट? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जाइलम में कितने लिविंग हैं? कितने लिविंग हैं? फ्लोएम में कितने लिविंग हैं? तीन। फ्लोएम में कितने डेड हैं? फ्लोएम में कौन सी सेल में न्यूक्लियस नहीं है? सीओ ट्यूब में। सीओ ट्यूब के फंक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? और कॉम्पेनेंट सेल क्या करती? प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करती। रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट स्टेम का। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, 2 से 4 वेस्कुलर बंडल, 6 से ज्यादा वेस्कुलर बंडल, पॉलीआर कंडीशन, मोनोकॉट रूट। 6 से ज्यादा कोई तो पॉलीआर कहा जाता है। ठीक है, अब जो लेयर्स होती हैं रूट और स्टेम में, सबसे बाहर कौन है? एपिडर्मिस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद पेरिसाइकिल, उसके बाद वेस्कुलर बंडल और उसके बाद पिथ। ये 5 लेयर कितनी जगह पर हैं? 3 जगह पर। कहां पर? पहला डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में है नहीं और लीफ में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो 3 जगह आपको मिल गया। ये कंजक्टिव टिश्यू कहां मिला? डाइकॉट रूट, मेडुलरी रेज, डाइकॉट स्टेम। ऐसे याद करना पड़ेगा ये, है ना? स्टार्च सीथ, हाँ, डाइकॉट स्टेम। और कैस्पेनेस्टिव डाइकॉट रूट में। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड कहाँ है? मोनोकॉट स्टेम में और मोनोकॉट लीफ में, दोनों जगह है। कुछ आता है? डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कैसी है? कॉलन काइमेटस और पेरिसाइकिल, स्केलन काइमेटस। बाकी सब पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस हम याद नहीं करते हैं। डाइको मोनोकॉट स्टेम में कॉलन जो हाइपोडर्मिस वो स्क्लेरन काइमेटस और पेरिसाइकिल है ही नहीं।
वहां तो है ही नहीं ना, वहां तो मोनोकॉट स्टेम में बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के बाद ग्राउंड टिश्यू इज अनडिफरेंशिएटेड, वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, सेंटर वाले बंडल बड़े हैं और किनारे वाले छोटे हैं, और इनके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज। कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? तो उनके अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है। लीफ की अगर हम लोग बात करें, लीफ का अगर हम वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो कितने जोन नजर आएंगे? तीन। पहला, हाँ क्या बता रहे हो? हाँ, कौन से दो आएंगे? वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ में कितने पार्ट आएंगे? तीन पार्ट। पहला एपिडर्मिस, दूसरा मीजोफिल, और तीसरा वेस्कुलर सिस्टम। कल ही की तो बात है ये। और एपिडर्मिस दोनों तरफ है, ऊपर वाला एडेक्सियल, नीचे वाला एबैक्सियल, और दोनों के बीच में जो ग्राउंड टिश्यू से क्या कहते हैं, मेसोफिल, और बीच बीच में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब डाइकॉट लीफ अगर है तो स्टोमेटा किधर ज्यादा होंगे, अपर की लोअर? लोअर। और अपर साइड में स्टोमेटा एब्सेंट भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अपर साइड पे जो एपिडर्मिस है उसकी तरफ जो मेसोफिल सेल होती है वो क्या होते हैं, पहले से, और लोअर साइड में स्पॉन्जी। और जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन भी याद रखनी। जाइलम किधर है, ऊपर, और फ्लोएम नीचे की तरफ पाया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे याद करा तुम लोगों ने? हाँ, एक्स ई क्या होता है? एक्स ई मतलब? अच्छा, एक्स डी, ये कौन सा निमोनिक है? मैं बताऊं अपना? फ्लोएम एफ से शुरू हो रहा है, और फ्लोर भी एफ से। तो फर्स्ट की तरफ कौन हो गया, फ्लोएम। ऊपर कौन हो गया, जाइलम। क्या कह रहे हो? अरे यार तुम लोग, क्या क्या हम बताएं तुम लोगों को? अब समझ पाएगी, नहीं समझ पाए? या तुम्हारे पास कोई तरीका अच्छा हो तो याद कर लो फिर, है ना? समझ गए क्या? हाँ, तो अब आगे, एनिमल टिश्यू कितने तरह के हैं? चार। पहला एपिथेलियल, दूसरा, तीसरा, चौथा। एपिथेलियल कितनी तरह का? दो। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड। सिंपल कितनी तरह का? पहला, दूसरा, तीसरा। कनेक्टिव टिश्यू कितनी तरह का? कौन सा? पहला लोज, दूसरा, तीसरा। लोज कितनी तरह का? पहला एरियोलर, दूसरा। डेंस कितनी तरह का? पहला डेंस रेगुलर, दूसरा। डेंस रेगुलर कितनी तरह का? पहला, दूसरा। और स्पेशलाइज कितने? पहला, दूसरा, तीसरा। ब्लड के कितने कंपोनेंट? पहला प्लाज्मा, दूसरा। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने? 45। फॉर्म्ड एलिमेंट तीन। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा। डब्ल्यूबीसी कितनी तरह की? दो। एक, दूसरा। मस्कुलर टिश्यू कितनी तरह का? तीन। देखो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। एक कौन सा? न्यूरल टिश्यू, दूसरा न्यूरोग्लिया, तीसरा किडनी, है ना? मस्कुलर टिश्यू तीन तरह का, एक है स्केलेटल, दूसरा, नहीं नहीं स्मूथ नहीं बोलेंगे, विसरल, और तीसरा कार्डियक। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पे यही नाम बोलोगे, स्केलेटल, विसरल, कार्डियक। स्केलेटल का एग्जाम्पल बाइसेप एंड ट्राइसेप। एनसीईआरटी में बाइसेप ही दिया हुआ था, लेकिन ट्राइसेप्स इस बार पूछा भी गया था आपसे, है ना? चलो बाकी फिर हम लोग कल, नहीं परसों, कल तो टेस्ट है ना तुम लोगों का। चलो, हाँ। अभी तुम